तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का कुणाल टेक्निकल जोन में। मेरा नाम है कुणाल। आज हम एक अपने नए इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करने वाले हैं जो कि मैथ्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये है कोण। ठीक है, आज हम कोण की बात करने वाले हैं। एंगल्स क्या होते हैं और कितने प्रकार के एंगल्स होते हैं। तो ये मैथ्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही ज्यादा पूछा भी जाता है। इस पे बेस्ड क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं। तो हम समझेंगे कि आखिर कितने प्रकार के कोण होते हैं और कोण होता क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम समझते हैं कि आखिर ये कोण क्या होता है। ठीक है, तो मान लीजिए हमें यह तो पता है कि रेखाएं क्या होती हैं। रेखा मतलब कि दो बिंदुओं से, दो बिंदु हैं अगर, दो बिंदुओं से होकर गुजरने वाली रेखा जिनका हमें अंत पता ना हो कि दोनों तरफ ये कहाँ पास खत्म होंगी, पर हमें इतना पता है कि ये बिंदुओं से होकर के गुजर रही हैं, जैसे कि ए और बी। तो ये रेखा क्या है? ए और बी से होकर के गुजरने वाली रेखा है, जो कि कहां से आ रही हमें ये भी नहीं पता, कहां जाएगी हमें ये भी नहीं पता। तो ऐसी चीजों को हम क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से हम एक और रेखा ले लेते हैं, सी और डी बिंदु से होकर के गुजरने वाली रेखा ले लेते हैं। ठीक है, ये कहलाती है हमारी क्या? रेखाएं। ठीक, अब देखिए क्या होता है कि हमारा ये कोण क्या होता है कि रेखाओं के झुकाव को हम कोण कहते हैं। ठीक है, मतलब कि अगर हम दो रेखा ले रहे हैं तो ये दो रेखाएं किस प्रकार से झुक रही हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि हमने एक रेखा ली ये और एक रेखा ली ये। ठीक है, अब देखिए यहाँ पास कि ये वाली जो रेखा है, ये वाली रेखा ये क्या हो रही है? थोड़ा सा झुक गई है अपने अक्ष से। क्या हो गई है? झुक गई है। ठीक है, तो इन दो रेखाओं के झुकने से जो भी कोण बनता है उसे ही हम क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। ठीक है, दोनों रेखाएं जितने अंश पर झुकती हैं उसे हम क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। ठीक है, जैसे कि ये दो रेखा इस प्रकार से झुक रही हैं। कुछ रेखाएं जो होती हैं ऐसे भी झुक सकती हैं। ठीक है, कुछ रेखाएं जो होती हैं वो ऐसे भी झुक सकती हैं। ठीक, तो इनके मध्य जो भी कोण बन रहा है ना, उसी को हम क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। जैसे कि मान लेते हैं एक रेखा ये है, थोड़ी देर बाद यहाँ पे आ जाती है ये रेखा, तो यहां से यहां तक आने में जितने भी अंश ये झुकी है उसी को हम क्या कहेंगे? कोण कहेंगे। ठीक है, तो ये होती है बेसिक कोण की डिफिनीशन। ठीक, जैसे कि मान लेते हैं कि ये एक हमारी रेखा है, थोड़ी देर बाद ये रेखा घूम करके यहाँ पे आ जाती है, ऐसे हो जाती है। ठीक है, तो क्या होगा? ये रेखा यहां से झुक करके यहां तक आई, तो जितने अंश पर झुकेगी ना, मान लेते हैं 90 अंश पर ये झुकी, तो ये क्या कहलाएगा? हमारा कोण कहलाएगा। कोई भी रेखा जितने अंश पर झुकती है उसको हम क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं कि आखिर कोण के कितने प्रकार होते हैं। दोस्तों, अब हम समझने वाले हैं कि आखिर कोण के कितने प्रकार होते हैं। तो सबसे पहला जो प्रकार दिया है वो हमारे पास वो दिया है न्यून कोण, जिसे हम कहते हैं एक्यूट एंगल। ठीक है, न्यून कोण क्या होता है? ये न्यून कोण, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक कोण है थीटा। ठीक है, थीटा नाम का कोई एक कोण है। थीटा की जगह हम अल्फा भी ले सकते हैं, बीटा भी ले सकते हैं, एक्स भी ले सकते हैं, वाई भी ले सकते हैं। जस्ट सपोज हमने मान लिया कि थीटा हमारा क्या है? एक कोण है। अगर ये कोण 0 से बड़ा होता है और 90 से कम होता है, 0 से बड़ा होता है, 90 से कम होता है, तो हम उसे क्या कहते हैं? न्यून कोण। ठीक है, मान लीजिए कि हमारे पास कोई रेखाएं दी हैं ये। अब देखिए, अगर ये रेखा क्या है? ये रेखा 90 से कम है ना, 90 तो इतना होता है। ठीक है, यहां से यहां तक पूरा क्या होता है? 90 अंश का कोण बनता है। लेकिन ये वाली जो हमने ली है ये क्या है? ये दो रेखाएं 90 से कम है, मान लेते हैं 30 डिग्री का कोण बना रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे कोण को किस कैटेगरी में आएंगी? न्यून कोण के अंतर्गत आएंगी। ठीक है, 0 से ज्यादा होनी चाहिए, 90 से कम होनी चाहिए। एक 0 से मतलब कि 1 से शुरू हो और 89 तक जाए तो वो किसके अंतर्गत आएंगी? न्यून कोण के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, अब जैसे कि और एग्जाम्पल की बात करें तो और एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? जैसे हमें बोल दिया जाए कि थीटा हमारा 40 डिग्री है, थीटा हमारा 70 डिग्री है और थीटा हमारा 90 डिग्री है। ठीक है, तो हमें बताना है कि इनमें से कौन कौन से न्यून कोण बना रहे हैं। तो पहला वाला क्या है? न्यून कोण है क्या? हाँ है, क्योंकि 90 से कम है, 0 से ज्यादा है, 40 डिग्री का अंश बन रहा है, मीन्स ये न्यून कोण है। ये भी न्यून कोण है क्या? हाँ है, 90 से तो कम ही है तो न्यून कोण है। लेकिन क्या थर्ड वाला न्यून कोण है? ये 90 डिग्री का है। क्या हमने बोला कि 90 नहीं आना चाहिए, 90 से कम ही आना चाहिए, 0 से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो ये न्यून कोण नहीं होगा। तो ये कौन सा कोण होगा? अगर कोई कोण 90 अंश का कोण बना
बनाता है, अगर कोई रेखाएं, दो रेखाएं 90 अंश का कोण बनाती हैं तो ऐसी रेखाओं को हम क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। ये हमारा कोण का दूसरा प्रकार है, क्या, समकोण, यानी राइट एंगल कहते हैं। ठीक है, जब भी हमारे दो रेखाएं 90 अंश का कोण बनाती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, समकोण। जैसे कि हमें दे दिया जाए कि यहाँ पास कितने अंश का कोण बन रहा है, तो 90 अंश का। ठीक है, यहाँ पास कितने अंश का कोण बन रहा है, यहाँ पे भी 90 अंश का कोण बन रहा है। ठीक है, तो 90 अंश वाले सारे कोण हमारे समकोण होंगे। ठीक, चलिए अब हम समझते हैं अपना थर्ड टाइप कोण का, क्या है, अधिक कोण। इसे हम क्या कहते हैं, अधिक कोण, या फिर ऑब्ट्यूस एंगल इसे कहते हैं। क्या होता है ये ऑब्ट्यूस एंगल या फिर अधिक कोण? अगर हमारा कोण थीटा, अगर हमारा कोई कोण है थीटा, वो 90 से ज्यादा है और 180 से कम है। ठीक है, मान लेते हैं कि थीटा हमारा कितना है, 100 डिग्री, या फिर थीटा हमारा कितना है, 110 डिग्री, या फिर थीटा हमारा कितना है, 115 डिग्री। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में क्या होगा कि ये सारे कोण अधिक कोण के अंतर्गत आएंगे, क्योंकि ये सब 90 से ज्यादा है और 180 से कम है। तो कोई भी ऐसा कोण जो 90 से ज्यादा हो और 180 से कम हो तो वो क्या कहलाएगा, अधिक कोण। अगर हम डायग्राम के माध्यम से देखें तो डायग्राम के माध्यम से क्या होगा, डायग्राम के माध्यम से अगर हमारा कोई कोण कैसा है, इस प्रकार है, ऐसे। ठीक है, तो ये किसके अंतर्गत आएगा, ये 90 से ज्यादा है, 110 डिग्री है, तो ये किस अंतर्गत आएगा, किसके अंतर्गत, अधिक कोण के अंतर्गत आएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम कई सारे डायग्राम देख सकते हैं जो कि हमारे किसके अंतर्गत आएंगे, 90 से ज्यादा होंगे, 180 से कम होंगे तो वो अधिक कोण के अंतर्गत आएंगे। लेकिन अगर 180 हो गया तो 180 हो गया तो ये रिजु कोण के अंतर्गत आएगा, जो कि हमारा फोर्थ टाइप है, रिजु कोण। ठीक है, तो रिजु कोण के अंतर्गत कौन सा आएगा, अगर हमारा कोई भी ऐसी दी हुई है रेखा जिसमें कि कोण इस प्रकार से बन रहा है, इतना कोण बन रहा है। ठीक है, तो ये किसके अंतर्गत आएगा, ये 180 डिग्री है पूरा, और ये रिजु कोण कहलाता है, जिसे हम स्ट्रेट एंगल भी कहते हैं। ठीक है, तो अगर हमारा कोण क्या होता है, 90 डिग्री का होता है तो वो समकोण कहलाता है। 90 डिग्री से अगर कम होता है तो न्यून कोण कहलाता है। 90 डिग्री से अगर ज्यादा होता है तो अधिक कोण कहलाता है। अगर 180 डिग्री हो जाता है तो वो रिजु कोण के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अपना फिफ्थ टाइप क्या है कोण का। अब हम बात करते हैं अपने फिफ्थ टाइप की कोण के, कौन सा है, वृहत कोण, जिसे हम कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, वृहत कोण क्या होता है, ये वृहत कोण जब हमारा कोई भी एंगल थीटा, कोई भी कोण थीटा क्या हो, 180 से ज्यादा हो और 360 अंश से कम हो। 180 से ज्यादा होना चाहिए और 360 से कम होना चाहिए, तो इस कैटेगरी के जो कोण कहलाते हैं वो वृहत कोण के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि हमारे पास दिया हुआ है ऐसा कोई कोण। ठीक है, तो ये यहां से यहां तक का जो कोण कहलाएगा वो 180 से ज्यादा होगा और किसके अंतर्गत आएगा, वृहत कोण के अंतर्गत आएगा, क्योंकि 180 तो सिर्फ इतना होता है। ठीक है, लेकिन ये और नीचे जा रहा है, इसका मतलब कि कोण ज्यादा है 180 से, तो ये वृहत कोण के अंतर्गत आएगा। लेकिन अगर मैं बात करूं इस वाले कोण की, तो ये कैसा कोण है, एक तरह का, इसको अगर हम सीधा करके देखें तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसा। ठीक है, तो ये जो कोण बन रहा है यहाँ पे, ये 90 से ज्यादा है, और जब भी हमारा कोण 90 से ज्यादा होता है तो वो किसके अंतर्गत आता है, अधिक कोण के अंतर्गत। ठीक है, तो अगर हम ऐसा कोण पूछे तो ये आएगा वृहत कोण, लेकिन अगर हम ऊपर साइड को कोण पूछ रहे हैं तो वो आएगा अधिक कोण के अंतर्गत। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर हमारा थीटा जो है 180 से ज्यादा है, 190 है, अगर हमारा थीटा जो है 220 है, ठीक, तो 360 से कम होना चाहिए, चाहे जितना भी हो, तो किसके अंतर्गत आएगा, वृहत कोण के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने संपूर्ण कोण की। तो संपूर्ण कोण क्या होता है, संपूर्ण कोण मतलब होता है कि जब हमारा कोण 360 अंश का हो। ठीक है, 360 अंश का, जैसे कि पूरा एक सर्कल बन रहा हो इस प्रकार से। ठीक, तो ये किसके अंतर्गत आएगा हमारा, जैसे कि हमें कोई रेखा दी है ऐसे, और यहाँ पास ये पूरा कोण बन रहा है। ठीक है, तो ये किसके अंतर्गत आएगा, हमारा संपूर्ण कोण के अंतर्गत आएगा। ठीक, तो इस प्रकार के कोण को हम क्या कहते हैं, जब हमारा कोण 360 अंश का होता है तो ये क्या कहलाता है, हमारा संपूर्ण कोण कहलाता है। ठीक,